अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कैसे आप चैनल। सब? कैसे आप उम्मीद है सब? ठीक उम्मीद है ठाक ठीक होंगे, ठाक खैरियत से होंगे, होंगे। खैरियत से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल तो पर वो नए लोग हैं जो तो मेरे इस चैनल पर चैनल को नए सब्सक्राइब कर आए लें, हैं क्योंकि उन्हें आज का और मेरा मेरे जो यूट्यूब फैमिली का टिप है वो हिस्सा बहुत बने ज़्यादा हैं उन्हें इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो उनका आप लोगों बहुत ने बहुत ज़्यादा ज़रूर लाइक और शुक्रिया। और शेयर वो करना लोग है, जो और कमेंट्स करके नए हैं ज़रूर मेरे बताना चैनल कि पर आप लोगों और को मेरा आज फर्स्ट का टाइम टिप मेरे कैसा लगा। वीडियोस को देख रहे हैं, और वो अगर जल्दी से पसंद चैनल आए को तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर लें ज़रूर ताकि मेरे आने कीजिएगा। वाली हर वीडियो आप लोगों को टाइम टाइम मिल सके। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट टिप की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट टिप जो है वो हमारा सिरके से रिलेटेड है। वो चीज़ें वो हमारे जो घरों के अंदर बटन्स के बोर्ड लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो बार-बार हाथ लगाने की वजह से वो वहाँ पर मैल और चिकनाई इस तरह की चीज़ें जो है वो जम जाती हैं, जो कि आम डिटर्जेंट से या फिर आम गीला कपड़ा करने से वो नहीं साफ़ होते। तो हमने क्या करना है, 3-4 ड्रॉप्स जो हैं सिरके के वो किसी भी रफ़ कपड़े के ऊपर डाल के हमने उस कपड़े के साथ जो है वो अपने बोर्ड्स को, इन प्लेट्स को जो है वो साफ़ करना है। तो आप लोग देख सकते हैं लाइव रिज़ल्ट्स कि वो चिकनाई किस तरह 1 सेकंड के अंदर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो आप लोगों के सामने ये देख लें, आप लोगों के सामने लाइव रिज़ल्ट्स हैं। इस तरह किसी भी डिटर्जेंट के साथ या किसी भी और सोप के साथ हम करें तो वो बिल्कुल भी इतनी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी सिरके के साथ वो साफ़ हो जाता है। तो होप सो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ होगा। तो चलते हैं हम आप लोगों की नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि ये है कि नेल पॉलिश अक्सर हमारी ड्राई हो जाती है, हम लगाते हैं तो वो सही तरह से हमारे नेल्स के ऊपर जो है वो नहीं लगती जब तक वो काफ़ी ज़्यादा अ, नरम ना हो, या जिसे कह लें कि वो पतला-सा ना हो लिक्विड। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अगर हमारी नेल पॉलिश ड्राई हो गई है, तो हमने इसके अंदर बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम जो है उसकी 2-3 ड्रॉप्स या जिस हिसाब से आप लोगों को ज़रूरत हो उस हिसाब से आप लोगों ने डाल लेनी है। तो इसको हल्का-सा आप लोगों ने हिलाना है और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह वो दोबारा असली हालत में आ जाती है और आप लोग ईज़िली इसको लगा सकते हैं। होप सो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में ये भी इज़ाफ़ा हुआ होगा, और अगर आप लोगों को मेरा कोई भी टिप पसंद है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो टिप है वो कौन-सा लगा है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि चार्जर से रिलेटेड है। काफ़ी सारे चार्जर्स ऐसे होते हैं जिन्हें सी केबल भी कहते हैं, वो जो है दोनों साइडों से एक जैसे होते हैं। वो हम लाइट ना भी हो या जिसकी नज़र जो है आई साइट कम हो वो भी, तो वो लोग लगा सकते हैं। लेकिन वो लोग जो जिनकी आई साइट कम हो या फिर किसी टाइम लाइट ना हो या किसी और वजह से, तो जो दूसरे चार्जर होते हैं जिनकी जो पिन वाले होते हैं वो सिर्फ़ एक साइड से ही लगते हैं मोबाइल के अंदर। तो हमने क्या करना है, हमने अब नेल पॉलिश लेनी है और उसको सीधा नहीं बल्कि कह लें 90 के एंगल से थोड़ा ऊपर उठा के जो ब्रश है इस तरह नेल पॉलिश लगानी है कि वो थोड़ी खुरदरी-खुरदरी सी हो। जब हम इसको लाइट ना भी हो या कोई बड़े हमारे हैं, उनकी आई साइट जो है वो कम है, तो आप लोगों ने अगर वो लगानी है चार्जर लगाना है, पिन लगानी है, तो वो हाथ लगा के उनको पता चल जाए कि ये कौन-सी मतलब फ्रंट साइड है या बैक साइड है, तो वो इस तरह ईज़िली लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने ये ज़रूर करना है, तो इससे आप लोगों को ईज़ी हो जाएगा कम लाइट में या कम आई साइट की। तो चलते हैं हम अपने नेक टिप की तरफ, जो कि हमारी इस तरह की हमारे पास ट्रांसपेरेंट टेप्स होती हैं, जो कि हम यूज़ करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं। तो हम जब दोबारा यूज़ करते हैं, तो उनका किनारा जो वो हमें मिल नहीं रहा होता, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी इस तरह की ट्रांसपेरेंट टेप्स जो है वो यूज़ करनी है, तो यूज़ करने के बाद आप लोगों ने ऐसे ही नहीं छोड़ देनी, बल्कि इसका जो किनारा होता है, इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके रखना है, ताकि हम जब दोबारा इसको यूज़ करें तो इसका जो किनारा है वो हमें ढूँढने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता हो। सो आप लोगों को मेरा ये टिप भी पसंद आया होगा और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा टिप पसंद आए तो आप लोगों ने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के जो मास्क होते हैं वो आप लोग जो ख़राब हो जाते हैं आप लोगों से, या उनकी जो रबड़ होती है वो ख़राब हो जाती है, इलास्टिक जो है वो ख़राब हो जाती है या पसीने की वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो आप लोगों ने इनको फेंकने से पहले आप लोगों ने जो इसकी वो साइड जो हार्ड होती है,
जिसकी तरफ एक तार टाइप उन्होंने डाली हुई होती है, आप लोगों ने उसको बाहर निकाल लेना है और उसके लिए उसको डिफरेंट यूजेस में लेके आना है। इस तरह की हमारी जो चार्जर्स की वायर्स होती हैं, या हमारे पास स्टिचिंग के लिए जो हमारे पास एक फीता होता है उसको, या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी, जिनको हम कवर करके रख सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको कभी भी नहीं फेंकना और इसको अंदर से निकाल के इसके डिफरेंट उसको यूजेस में लेके आना है। सेकंड, अगर हमारे पास इस तरह का मास्क है तो वो हम अपने जो हमारे बटन्स के बोर्ड होते हैं, इस तरह की प्लेट्स होती हैं, उसको हम जो हमारे डबल टेप होती है उसको दीवार के साथ लगा के, तो हमने जो मास्क है वो इस तरह लगा देना है। इस तरह लगाने से ये होगा कि हमारे जो चार्जर्स की वायर्स हैं नीचे लटकती रहती है, बच्चे पकड़ लेते हैं, या कोई और भी इधर-उधर वो बिखरी हुई होती हैं जिसकी वजह से। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह मास्क लगा के उन वायर्स को जो है वो नीचे लटकने की बजाय इसके अंदर डाल दिया करें। तो इस तरह ये होगा कि आप लोगों की वायर्स भी कवर हो जाएँगी और इस तरह बच्चे भी जो है वो पकड़ के नहीं खींचेंगे। तो होप सो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में थोड़ा-सा भी इज़ाफ़ा हुआ होगा। तो आप लोगों ने मेरी कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा कौन-सा टिप ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारा किचन से रिलेटेड है, जो कि प्याज से रिलेटेड है। जब हम इसको काटते हैं डेली लाइफ में या रूटीन में, तो हम छुरी के साथ काटते हैं इसको, तो ये एक मुनासिब ज़्यादा बारीक और ज़्यादा मोटा जो वो है नहीं कटता, मतलब मुनासिब सा कट जाता है। लेकिन अगर हमें सलाद के लिए चाहिए और हम छुरी के साथ काट रहे हों तो वो उस हिसाब से फिर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो छीलनी जो कि हम आलू या खीरे वगैरह जिससे हम उनके छिलके उतारते हैं, आपने उसी के साथ जो है वो प्याज को काटना है। तो इससे आप देखेंगे कि प्याज बहुत ज़्यादा बारीक कटेगा और आप लोगों को अलग से किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग चॉप करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि इससे इतना ज़्यादा बारीक प्याज़ कट जाता है कि वो आप लोगों को अलग से चॉपर में डाल के जो है वो चॉप करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आप लोगों के साथ लाइव है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना बारीक-बारीक प्याज़ कट रहा है। तो आप लोगों ने भी इसके डिफरेंट यूज़ में ले इसको डिफरेंट यूज़ में लेके आना है और आप लोगों को अलग से चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोगों का काफ़ी हद तक जो टाइम है वो सेव हो सकता है। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारा ये है कि बच्चे जो हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो जब हम उनको नहलाते हैं तो उनकी आइज़ में जो है वो साबुन चला जाता है या फिर शैम्पू चला जाता है। जब उनके हेयर वॉश कर रहे होते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम नहाने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं और रोते भी हैं और फिर बहुत ज़्यादा ज़िद भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वो परमानेंट जो है वो आदत बन जाती है कि नहाना नहीं है हमने। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं टिप लेके आई हूँ वो ये है कि आप लोगों ने उसके फ़ोरहेड पर या फिर आइस ब्रो पर जो है वो ऑयल लगा दें या फिर ग्लिसरीन लगा दें। उससे ये होगा कि जो पानी है वो उनकी आइज़ में नहीं जाएगा। जो शैम्पू का पानी है या साबुन का पानी है वो उनकी आइज़ में नहीं जाएगा। जब आप लोग उसकी आइज़ पर, फ़ोरहेड पर या फिर आइस ब्रो पर उसके ऑयल लगा देंगे या वैसलीन लगा देंगे तो उनकी आइज़ में शैम्पू वाला पानी नहीं जाएगा और वो नहाने से भी ज़िद नहीं करेंगे। होप सो आप लोगों को मेरा ये टिप पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे टूटे हुए या ख़राब जूतों से रिलेटेड है। इस तरह के जो जूते होते हैं, इनकी जो ये वाली स्ट्रिप होती है, वहाँ पर लेदर या रेज़िन वग़ैरह इस तरह का कुछ सॉफ्ट सा होता है, जो कि थोड़ा टाइम पड़े रहने की वजह से जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जब वो उतरना शुरू हो जाता है तो फिर जो जूता है वो बहुत ज़्यादा रफ़ लगना शुरू हो जाता है, उसको हम पहन के बाहर भी नहीं जा सकते। तो आप लोगों ने क्या करना है, इससे इसका जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप लोगों ने जिस भी कलर का आप लोगों का जूता है, आप लोगों ने उससे रिलेटेड जो है या उस कलर की आप लोगों के पास नेल पॉलिश है, तो आप लोगों ने जो है वो इसको अच्छी तरह से ऊपर से जो उसका रफ वो होता है उसको उतार के अच्छी तरह साफ करके, तो आप लोगों ने क्या करना है, नेल पॉलिश लेके उसको आहिस्ता-आहिस्ता उस इसकी सारी स्ट्रिप पर जो है वो लगा देना है। मेरे पास जो था वो इस तरह का कॉपर कलर का जो जूता था और इसकी जो है ऊपर से सारी स्ट्रिप जो है वो ख़राब हो चुकी थी। मैंने इसको अच्छी तरह साफ करके और मेरे पास इसी कलर की नेल पॉलिश भी थी। तो आप लोगों के सामने वो सारी स्ट्रिप को लगा दी है और वो बिल्कुल मैच कर गई है। और अब इसको कहीं पर भी पहन कर जा सकते हैं, आप लोग ऑकवर्ड फ़ील नहीं करेंगे। होप सो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।